नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जी के बाय पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जी के अंदर हरियाणा गठन है टॉपिक को। सीटी का एग्जाम बताया जा रहा है नवंबर मंथ के स्टार्टिंग के अंदर। इस समय तक हमें हरियाणा जी के को पूरे अच्छे से कवर कर लेंगे टॉपिक वाइज। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा गठन के बारे में। इस टॉपिक को हमें एक स्टोरी की तरह याद करेंगे ताकि हमें रटने की कोई भी जरूरत ना पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। पहले हमें बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक होता कहाँ से लेकर है, किस डेट तक है। 1757 से लेकर 1 नवंबर 1966 के अंदर तक है आएगी। तब तक इस टॉपिक के की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन करेंगे। हमें 1757 से लेकर 1966 तक है हमें पढ़ते हैं हरियाणा गठन के बारे में। तो क्या क्या मेन डेट रहेगी और उन डेट के बीच में जो भी घटनाएं घटी है वो हमें याद करेंगे। तो मेन डेट हम पहले लिख लेते हैं। 1757 के अंदर 1809, 1803, 1809 और 1858 और 1947। पहले इनकी बात कर लेते हैं। हमें याद करना है कि 1757-58 के अंदर क्या रहा था, किसका अधिकार था हमारे पूरे हरियाणा के ऊपर है, किसका था, मराठों का था। और उस टाइम में अंग्रेज भी भारत में एंट्री कर चुके थे। तो क्या हुआ था 1757 के अंदर, प्लासी का युद्ध हुआ था। उस टाइम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की तरफ में अंग्रेजों का रुझान था क्षेत्र जीतने के लिए। और उस टाइम क्या थी, मुगलों की सत्ता बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी थी। किसके, कौन से शासक के बाद में, औरंगजेब के बाद में। तो हरियाणा के ऊपर किसने अधिकार कर लिया, मौका पाते हुए किसने कर लिया था, मराठों ने कर लिया था। और मराठा कब तक टिके रहे, 1803 तक टिके रहे। बाद में जो 1757 में उनकी जो स्टार्ट हुई थी विजय रण अंग्रेजों का, धीरे धीरे वो किस तरफ आ गया था, दिल्ली और किसकी तरफ आ गया था, हरियाणा और पंजाब की तरफ आ गया था। तो 1803 में मराठों से कौन छीन लेते हैं सत्ता, अंग्रेज छीन लेते हैं। और बाद में क्या होता है 1858 के अंदर क्या होता है, जाके 57 की जो क्रांति होती है हमारी, 1857 की क्रांति, उसके बाद में पूरे इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो जाते हैं। और पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के क्या करते हैं अंग्रेज, 1858 के बाद, 1858 के अंदर है किसको, पहले ये आगरा का भाग रहा था, किसका, आगरा दिल्ली का भाग था हरियाणा। और उसके बाद में वो आगरा दिल्ली को क्या बनाना चाहते थे, राजधानी। तो उन्होंने सोचा हरियाणा के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां ज्यादा हो रही थी उनको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, हरियाणा के भाग को किस में मिला दिया था, पंजाब में मिला दिया गया था 1858 के अंदर। तो इस डेट की हमें स्टोरी मैंने बता दी है, इसको हमें डिटेल से करते हैं। क्या बताया था मैंने, 1757 और 58 के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके अधीन था हरियाणा। तो हम किसको टिक करेंगे, मराठों को टिक करेंगे, अंग्रेजों को नहीं करेंगे। क्योंकि अंग्रेज थे उस टाइम में पूर्वी साइड भारत पर आक्रमण कर रहे थे। और उस समय मराठा शक्ति हरियाणा, पंजाब इस तरफ से ज्यादा थी। तो मराठों ने मुगलों से छीन लिया था 1757-58 के अंदर। और उसके बाद में क्या होता है, कब तक टिके रहे ये मराठे, 1803 के अंदर। उस समय क्या हो जाता है, अंग्रेज युद्ध करते हैं, किनके साथ है, मराठों के ऊपर हमला बोल देते हैं, हमसे हमला बोल देते हैं 1803 को। ये हमें याद रखना है, लेकिन एक डेट भी याद रखनी है, वो पूछी जाएगी। क्योंकि ये क्वेश्चन तो रिपीटेड हो रहे हैं और अभी कंपटीशन लेवल ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें उससे भी एडवांस चलना होगा। 6 सितंबर 1803 को युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है ये युद्ध, मराठों और अंग्रेजों के बीच में होता है। इसमें अंग्रेज क्या होते हैं, इसमें अंग्रेज की विजय हो जाती है। और बाद में ये करते हैं मराठों के साथ है एक संधि, वो भी एक अलग डेट रहेगी इसके बाद में। कब थी, 30 दिसंबर 1803 को ही रहेगी, संधि रहेगी। इसको क्या बोला जाता है,
और हमसे पूछेगा युद्ध कहाँ पे हुआ। ये 6 सितंबर 1803 को क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, किस जगह पे हुआ था, स्थान पूछ ले तो हम क्या बताएंगे, प्रतापगढ़ नामक जगह के ऊपर हुआ था। किसके ऊपर, प्रतापगढ़ नामक जगह के ऊपर हुआ था। और संधि कब हुई थी, 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। इसके अंदर हमसे क्या पूछेगा कि ये कौन सी संधि थी, सुरजी अंजन गांव की संधि रहेगी। सुरजी अंजन गांव की संधि क्यों बोला जाता है इसको, अंजन गांव की संधि क्यों बोला जाता है, क्योंकि सुरजी अंजन गांव के अंदर हुई थी, तभी इसको बोला जाता है। किस किस के बीच में हुई थी ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट रहेगा। पर ये एक रहेगी जनरल लेख अंग्रेजों की तरफ था, जनरल लेख अधिकारी था अंग्रेजों का, और मराठों की तरफ से कौन था, दौलत राव सिंधिया। और इसके बाद में हमें बात करते हैं 1809-10 के अंदर पूर्ण अधिकार हो जाता है किसका, अंग्रेजों का। पहले तो मराठों से छीना था, उस समय कुछ क्षेत्र रह गए थे जो मराठों के पास नहीं थे, किसी और के पास थे। तो वो 1809-10 के अंदर पूर्ण हरियाणा के ऊपर हमसे पूछेगा कि पूरे हरियाणा पर अधिकार अंग्रेजों का कब हुआ था, तो हम टिक करेंगे 1809-10 को पूर्ण अधिकार हो जाता है। उसके बाद में आती है एक डेट है 1834 क्या रहेगी कि हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में मिला दिया जाता है। तो वो जगह कौन सी थी कि हरियाणा को उसके अंदर ऐड कर दिया था, वो थी आगरा की जगह यूपी भी लिखा आ सकता है, आगरा ना हो, अगर यूपी हो तो हम किसको टिक करेंगे, यूपी को टिक करेंगे। और इसके बाद में रहेगी 1842 के अंदर क्या रहेगी, अंबाला को शिमला में मिला दिया जाता है। अंबाला ऐड हो जाता है किसके अंदर है, शिमला के अंदर। शिमला किसका भाग है, हिमाचल प्रदेश का भाग है। शिमला के अंदर पूछे कब ऐड किया गया, 1942 को। और आगरा के बारे में पूछ लिया कि हरियाणा को कब मिलाया था, हम टिक करेंगे 1834। इसके बाद में आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट 1857 की क्रांति पूरे इंडिया के अंदर जो हुई थी। उसके अंदर कौन विजयी रहे थे, अंग्रेज विजयी रहे थे। उसके बाद में उन्होंने 1858 के अंदर क्या किया था, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी क्रांतिकारी ज्यादा थे और वो दिल्ली की गद्दी उन्हें प्राप्त हो चुकी थी इसके क्रांति के बाद में, तो वो दिल्ली को बनाना चाहते थे राजधानी। अगर राजधानी बनाना चाहते थे तो वो सोचे किसी भी प्रकार की यहाँ प्रशासनिक कार्रवाई में कोई दिक्कत ना आए, तो उन्होंने हरियाणा वालों को किस में ऐड कर दिया था, पंजाब के अंदर। तो हमसे पूछ लेगा कि 1858 के अंदर हरियाणा को किसके अंदर ऐड कर दिया था, पंजाब के अंदर ऐड कर दिया था। तो किसके अंदर ऐड कर दिया था, पंजाब के अंदर ऐड कर दिया था। इसके बाद में क्या बात आती है, क्योंकि 1858 की क्रांति के बाद में ही दिल्ली को राजधानी बनाने की का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। तो बाद में लोगों ने क्या सोचा कि राजधानी क्षेत्र की तरफ हम रहेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, राजधानी क्षेत्र के अंदर हमारे क्षेत्र का विकास ज्यादा होगा, सुविधाएं ज्यादा मिलेगी, तो हमें क्यों न हरियाणा को पंजाब से निकाल कर दिल्ली में मिला दिया जाए। तो क्या होता है, कौन सी डेट की बात होती है इसके अंदर, इस दिल्ली में मिलाने वाली बात में मेन स्टोरी क्या रहेगी, 1907 के अंदर देश बंधु गुप्त नामक व्यक्ति ने सबसे पहले हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी 1907 को। किसने, देश बंधु गुप्त ने। ये रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे पहली मांग रहेगी, ये प्रथम मांग रहेगी 1907 में। किसमें, दिल्ली के अंदर है, पंजाब से निकालकर हरियाणा को दिल्ली में मिला दिया जाए। उसके बाद में क्या बात होती है, 1912 के अंदर हमें एक पॉइंट याद रखना है कि हमसे पूछ ले 1912 के अंदर क्या हुआ था, दिल्ली राजधानी बन गई थी भारत की, और उस समय हरियाणा के अंदर डिवीजन कितने थे, हमें ये पूछेगा। तो कितना था, एक था, कौन सा था, अंबाला वाला रहेगा। कौन था, अंबाला डिवीजन था ओनली हरियाणा के अंदर, कब, 1912 के अंदर। इसके बाद में बात होती है 1920 1925। ये क्या डेट है,
कि हमसे पूछ ले मुस्लिम लीग ने कब मांग उठाई थी हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की। तो 1920 और 25 दो डेट रहेगी। और 1928 के अंदर विदेश बंधु गुप्त मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य महात्मा गांधी से मिले थे, क्योंकि महात्मा गांधी की अंग्रेजों से कुछ ज्यादा ही बनती थी। तो उस समय महात्मा गांधी से मिले थे कि उनको कहा था कि दिल्ली में मिला दिया जाए हरियाणा को। ये बात उन्होंने कब की थी? 1928 के अंदर की थी। 1931 के अंदर भी इसकी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर भी इसको बात को दोहराया गया था हरियाणा वाली को। तो इम्पोर्टेंट डेट क्या रहेगी इसके बाद में? इम्पोर्टेंट डेट रहेगी 1932 रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट। वो किसने किया था? देश बंधु गुप्त ने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी। पहले तो क्या था, उससे निकाल के उसमें मिला दिया, उससे निकाल के उसमें मिला दिया, ये मांगे होती रही। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये तब बन गया था 1932 वाला कि अलग राज्य बनाने की मांग की थी हरियाणा को, अलग राज्य बनाने की मांग की थी। किसने की थी? देश बंधु गुप्त ने ही की थी ये बात 1932 के अंदर, अलग राज्य बनाने की बात। इसके बाद में क्या होता है 1946 के अंदर रहेगा कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया जाए, एक आधिकारिक मांग रहेगी। पहली आधिकारिक मांग पूछ ले, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि जो हरियाणा को पंजाब से निकालकर एक अलग राज्य बनाने की एक आधिकारिक मांग रहेगी, वो किस दो दलों ने उठाई थी? किस किसने उठाई थी? एक तो रहेगा पटाभी रमैया जो रहेगा विधानसभा के अंदर सदस्य थे, एक तो वो रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्होंने उठाई थी। और एक उठाई थी अकाली दल ने। और कब उठाई थी? 1946 के अंदर। इन दोनों ने क्या उठाई थी? हरियाणा को पंजाब से निकालकर अलग राज्य बना दिया जाए। एक पहली आधिकारिक मांग रहेगी, पहली आधिकारिक मांग इसने उठाई थी। एक तो पट्टाभी सीतारमैया ने और एक अकाली दल ने उठाई थी। उसके बाद में आता है 1947 के अंदर भारत हो जाता है आजाद अंग्रेजों से। उसके बाद में क्या रहता है? हमारा भाग, ये तो बातें होती रही लेकिन हमारा भाग रहा ही पंजाब ही रहा है 1966 तक। तो उस समय पंजाब के भी दो हिस्से हो गए थे। किस समय? बंटवारे के समय 1947 के अंदर। तो हमसे पूछ ले कि 1847 को जब भारत आजाद हो गया था, उसके बाद में भारत का जो राज्य रहेगा हरियाणा, वो किसका हिस्सा था? इस तरह से हमसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके अंदर पूर्वी पंजाब दे देगा, पश्चिमी पंजाब दे देगा, दक्षिणी पंजाब, इस तरह से कुछ उल्ट पुल्ट करके आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए। तो हम क्या करेंगे? पूर्वी पंजाब के दो हिस्से हो गए थे। पूर्वी पंजाब भारत को मिल गया था और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को मिल गया था, और हमारा भाग था हरियाणा पूर्वी पंजाब का। तो इस तरह से 1947 के अंदर हरियाणा भाग था किसका? पूर्वी पंजाब का। और 1947 के बाद भी हरियाणा को क्या कर दिया गया? अलग राज्य नहीं बनाया गया, 1966 को बनाया गया। तो हम 1947 से लेकर 1966 के बीच के अंदर जो घटनाएं रहेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगी, वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो जो आज इस क्लास के अंदर करे हैं वो एक बार रिपीट कर देते हैं, क्यों? ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से छप जाए। 1757 के अंदर क्या था? अंग्रेजों मुगलों से छीन लिया था, मराठों के अधीन आ गया था पूरा हरियाणा। उसके बाद में क्या अंग्रेजों के अधीन कब आया था? 1803 के अंदर युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मराठों का। उसके अंदर हरियाणा किसके अधीन आ गया था? अंग्रेजों के अधीन आ गया था। अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेजों ने दो भाग कर दिए थे 1805 के अंदर, वो मैंने नहीं करवाया आपको शायद। 1805 के अंदर दो भागों में बांट दिया जाता है हरियाणा को। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा छोटा क्षेत्र क्या कहलाया, बड़ा क्षेत्र क्या कहलाया, या किस डेट को बांटा था। तो दो भागों में बांट दिया था। एक था प्रशासनिक क्षेत्र, और दूसरा क्या था? निर्दिष्ट क्षेत्र।
निर्दिष्ट क्षेत्र, इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछता है वो। इसके अंदर से क्या क्वेश्चन पूछता है, उसके अंदर पूछता है 1905 के अंदर जो दो हरियाणा के जो दो भाग बांटे थे, बड़ा वाला भाग कौन सा था, छोटा वाला भाग कौन सा था। तो हम टिक करेंगे प्रशासनिक क्षेत्र था, जो बड़ा अक्षर है वैसे याद कर लेना, अगर याद ना रहे बड़ा अक्षर है ना वो बड़ा वाला भाग, वो निर्दिष्ट के अंदर छोटे 3 अक्षर है। तो ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा छोटा, जो नाम हमारे दिखाई दे रहा है वो रहेगा छोटा क्षेत्र, और प्रशासनिक रहेगा बड़ा क्षेत्र। और उसके बाद में 1809-10 के अंदर पूरे हरियाणा के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है, पूर्ण अधिकार हो जाता है हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का। किस डेट को, 1809 और 10 को। उसके बाद में मेन बात आती है 1834 के अंदर आगरा के अंदर मिला दिया जाता है। उसके बाद में 1857 की क्रांति होती है, और 58 के अंदर क्या होता है, क्रांति के बाद में दिल्ली को राजधानी बनाने के चक्कर में हरियाणा को पंजाब के अंदर ऐड कर दिया जाता है, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियां वहाँ पे ना हो राजधानी क्षेत्र के आसपास। उसके बाद में क्या होता है, बार बार मांग उठने रहती है दिल्ली में मिलाने की, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी बनने वाली थी, तो ज्यादा विकास उसी क्षेत्र में होने का फायदा था। तभी उन्होंने 1907 के अंदर सबसे पहले देशबंधु गुप्त ने क्या उठाई थी, मांग उठाई थी, हरियाणा से निकाल के दिल्ली में मिला दिया जाए, हमारे हरियाणा को पंजाब से निकाल कर दिल्ली में मिला दिया जाए। और उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1932 वाला, कि देशबंधु गुप्त ने क्या किया था 1932 में, हरियाणा को इधर उधर ना मिलाकर सीधा ही क्या कहा था, इसको एक अलग राज्य में ना बना दिया जाए। और हरियाणा को अलग राज्य बनाने की एक आधिकारिक मांग कब उठी थी, 1946 के अंदर। किसने उठाई थी, पटाजी सीतारमैया, और किसने उठाई थी, अकाली दल ने उठाई थी 1940 के अंदर। और 1947 को क्या हो जाता है, भारत आजाद हो जाता है, और पंजाब के 2 टुकड़े हो जाते हैं, पूर्वी पंजाब हमने को भारत को मिल जाता है, और उसी के अंदर रहता है हमारा हरियाणा एड। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। वीडियो अच्छी लगी, आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वीडियो। बाय।